Don't skip the clip. Please listen carefully. It may be the top secret of the world for you. आपके जीवन का बदलाव संभव है आज भी। इससे पहले कि मृत्यु हो जाए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लीजिए। पूरी जिंदगी से सिर्फ एक दिन में के 10 मिनट का समय निकालकर खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सही हैं? क्या आप पूर्ण हैं? क्या आप इतने ही हैं जितना अपने आप को समझते हैं? या फिर आप में गलतियां हैं, आप अभी भी अधूरे हैं और आप में अनंत क्षमताएं हैं? इस बात पर विचार अवश्य कीजिए। जुनून, जज्बात, संघर्ष, परिश्रम, दिमाग लगाना, ध्यान देना आदि एक प्रकार से निरर्थक तथ्य हैं। भाव में भगवान है। अब तक ज्ञात सभी विचारों से अलग की दुनिया क्या, क्यों और कैसे करना है से आगे निकलकर सिर्फ यह सोचना है कि कार्य पूर्ण होने के बाद कितना आनंद आएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा मर्म है। सोचने का तरीका, सोच में खुशी का निवास जन्म लेने की जीवन के संतुलन की शुरुआत हो जाती है। इंसान की सोच बुद्धि से नहीं बढ़ती है, इंसान की बुद्धि उसकी सोच की कठपुतली है। इंसान जितना ज्यादा अपने आप को सोच सकता है, उसकी बुद्धि का विकास अनवरत उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। सोच में महानता आपको महान बना देती है और सोच की हीनता आपको निकृष्ट बना देती है। आप कितना सोच सकते हैं, यहीं से आपके जीवन का दायरा तय होता है। आपकी सोच की खुशी की अनुभूति, प्राप्ति के बाद की अनुभूति आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों को मिटाकर आपको परम तत्व से मिलवाती है। आप कुछ भी कर सकते हो यदि आप सोच सकते हो। एक लंगड़ा व्यक्ति यदि सोच ले तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ सकता है, यह सत्य है। आपकी आंतरिक अनुभूतियों पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप अपना कंपटीशन बाहर की दुनिया के लोगों से करते रहे। अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने की कंपटीशन आपके जहन के भीतर जन्म न ले पाने के कारण आज तक आपको आपके लक्ष्य में भटकाव नजर आता है। आपको लगता है कि आप अधिकारी बन जाओ तो अच्छा लगेगा, जीवन बदल जाएगा। आप अधिकारी बन जाते हो, फिर भी कुछ अधूरा महसूस होता है। उस अधूरेपन को मिटाने का तरीका आपके पास नहीं होता, क्योंकि आपने अपने आप को कभी ध्यान से देखा नहीं होता है। अपने अंतर मन की अनुभूतियों को जागृत करने का समय इससे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि यह जीवन आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। सोचिए अपने आप में, आपका 10 मिनट का समय एक युग बन सकता है। आपकी 10 मिनट की सोच मानव युग का परिवर्तन कर सकती है। आपको सोचना होगा। यदि आप सोच सकते हैं कि यू आर द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, देन यू कैन डू इट, बिकॉज ऑफ इट्स ए रियलाइज्ड थॉट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सोचता था ना, मुझे दोहे लिखने हैं, कैसे लिखूं कैसे लिखूं कैसे लिखूं, मेरी समझ के परे था। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं लिख लूं तो ऊपर वाला कहीं बाहर नहीं बैठा है, वो आपके भीतर बैठा है। जब आपकी सोच की खुशी में आंतरिक अनुभूतियों का जागरण होता है, आप खुश हो जाते हो कि ऐसा होने के बाद क्या होगा, तो आप सब कुछ बदल रहे होते हो। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ एक बात आपसे इसलिए जोड़ना चाह रहा हूं कि आज तक मैंने कभी दोहा नहीं लिखा। मेरे जहन में जगह की कुछ दोहे लिखने चाहिए, और मैं अपने रिसर्च पे, अपने बेस पर जो मैंने लिखा है कि कैसे किया जाए, व्हाट इज द लाइफ, पर मैंने रिसर्च किया और सोचा कि दोहा लिखने के बाद कितना अच्छा लगेगा। एंड आई वाज थिंकिंग फॉर 10 or 15 मिनट्स ओनली। इसके बाद मैं देखता हूं कि बस कबीर का एक दोहा मेरे दिमाग में चलता है और दोहों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है,
यदि आप बुद्धि से तलाशते हैं किसी चीज को, आप कर नहीं पाते हैं जब तक आपकी आंतरिक अनुभूतियां जागृत नहीं होती हैं। अपने अंतर मन में टटोल कर अपने महत्वपूर्ण तत्व को बाहर निकालने का प्रयास करें। आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप कहां तक जाना चाहते हैं? एक्चुअली में वह असीमित है। अपनी असीमित परिमिति को देखने का प्रयास करो। हे मनुष्य, हे दोस्त, हे प्रिय, हे भाई, तुम यकीनन असीमित हो। अपने आप को सीमाओं में बांधकर इस जीवन के संपूर्ण महत्व को खत्म मत करो।